आप लोगों का क्या कभी ऑपरेशन हुआ है? अगर नहीं हुआ है तब भी एक बार आप इमेजिन करो कि आप ऑपरेशन थिएटर में हो एंड वहाँ आपको ऑपरेशन हो रहा है एंड अचानक आप उठ जाओ अपने ऑपरेशन के बीच में। सो क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है मिस्टर साइंसमैन कि आप ऑपरेशन के बीच में उठ जाओ? यस, ये एकदम पॉसिबल है। आई वॉज अवेक बट पैरालाइज्ड, ये एक पेशेंट ने बोला था जिसके बारे में आप आगे की वीडियो में जानेंगे। बट मिस्टर साइंसमैन आप हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? डॉक्टर्स हमें इसीलिए तो एनेस्थीसिया देते हैं कि ताकि हमें पेन महसूस ना हो एंड हम बेहोश रहे ड्यूरिंग द ऑपरेशन। यू आर राइट, बट ऐसे केस को ही एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहते हैं एंड हर 1000 में से 1 या 2 केस होते हैं जो कि 0.1% या 0.2% है। सो अभी एनेस्थीसिया अवेयरनेस क्या होता है एंड ये क्यों होता है एंड मान लो कि कोई ऑपरेशन के बीच में उठ जाए तो उसके साथ क्या होगा, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो लेट्स द साइंस फीवर बिगिन। सो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स पेशेंट को एनेस्थीसिया का डोज देते हैं ताकि वो अनकॉन्शियसनेस एंड इमोबाइल हो जाए ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड इसके साथ एक पैरालिटिक्स इज ऑफन एडेड जो उस पेशेंट को कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है ताकि डॉक्टर्स आसानी से उस पेशेंट के लंग्स तक ब्रीदिंग ट्यूब डाल पाए एंड इट प्रिवेंट पेशेंट्स फ्रॉम मूविंग एंड अलाउ सर्जन्स टू ऑपरेट इन एरियाज दैट आर इनएक्सेसिबल व्हेन मसल्स आर टेंस। सो एनेस्थीसिया अवेयरनेस के सर्जरी के दौरान होने की कुछ रीजंस हैं एंड उनमें से इसके पीछे एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि जब एनेस्थीसिया का अमाउंट कम होने लगता है जितना डोज चाहिए होता है टू सप्रेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तब एनेस्थेटिकल अवेयरनेस हो सकती है। एंड दूसरा रीजन ये है कि समहाउ ये उन पेशेंट्स में कॉमन होता है जिनको मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस है कंपेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स, क्योंकि हर एक पेशेंट की कैपेसिटी अलग होती है। सो जितना एनेस्थीसिया एक पेशेंट के लिए इनफ है टू मेक देम अनकॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, हो सकता है वो दूसरे पेशेंट के लिए इनफ ना हो। एंड जो पेशेंट्स को पहले से मेडिकल कंडीशन होती है उनके ब्रेन को समवॉट हायर डोसेज ऑफ मेडिसिन की आदत लग जाती है एंड नॉर्मल डोज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया उन पर काम नहीं करता एंड कुछ सर्जरीज में अवेयरनेस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यूजुअल डोज ऑफ रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया कैन नॉट बी यूज्ड सेफली एंड ये सर्जरीज ज्यादातर इमरजेंसी वाली होती हैं जैसे कि इमरजेंसी सी सेक्शन एंड सर्टेन टाइप ऑफ हार्ट सर्जरी। सो अब हमने ये तो जान ली कि एनेस्थीसिया अवेयरनेस क्यों होती है, अब ये जानते हैं कि जिनके साथ ही होती है उनका बिहेवियर ऑपरेशन के बाद कैसा होता है। ये बात है कैरल वीरर की जो रेस्टॉन वर्जीनिया से है। इन 1998 की एक आई सर्जरी के कारण इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ऑपरेशन के 16 साल बाद भी उन्हें रेक्लाइनर में सोना पड़ता है क्योंकि अगर वो फ्लैट बेड पे सोने जाती हैं तो उन्हें उस चीज के फ्लैशबैक आने लगते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि कैरल की 1998 में आई सर्जरी हो रही थी एंड उसी समय उन्हें एनेस्थीसिया अवेयरनेस हो गई एंड वो धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगी। उन्होंने बताया कि उन्हें सर्जन्स ऑपरेशन के दौरान क्या बोल रहे थे वो भी सुनाई दे रहा था, जैसे कि सर्जन टेलिंग हिज ट्रेनी टू कट डीपर इन द आई। उन्होंने ये भी कहा कि वो जोर जोर से चिल्ला रही थी बट उनकी आवाज ऑपरेशन थिएटर में कोई भी नहीं सुन पा रहा था। उनको हल्का सा भी पेन महसूस नहीं हो रहा था पर उनकी बॉडी एकदम भी हिल नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने टोज को मूव करने की ट्राई की एंड अपने आप को ऑपरेशन थिएटर के बेड से बाहर निकालने की ट्राई की पर कुछ भी काम नहीं किया एंड उनको ऐसा लग रहा था कि वो अब मर जाएंगी। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि डॉक्टर पेशेंट्स को पैरालाइज कर देते हैं, सेम कैरोल के साथ भी हुआ था, इसलिए वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। एंड जो कोट मैंने आपको ऊपर बताया था कि आई वॉज अवेक बट पैरालाइज्ड, ये कैरल का ही कोट है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। हालांकि ये बहुत ही कम पेशेंट्स के साथ होता है पर जिनके साथ भी होता है उनको शॉक में डाल देती है। आप इमेजिन करके देखो कि आप बीच ऑपरेशन में उठ जाओ जब डॉक्टर्स आपके ऊपर से सीजर्स चला रहे हो, आपके स्किन को कट कर रहे हो एंड आप चिल्लाने की या मूव करने की कोशिश कर रहे हो बट कुछ भी काम नहीं कर रहा हो। सेम यही होता है इन पेशेंट्स के साथ। सो एक और स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं। ये स्टोरी क्रिस्टियन की है जिनके बेटे को जो कि 6 साल का है उसकी टॉन्सिल्स की सर्जरी हुई थी। टॉन्सिल्स की सर्जरी तो एकदम सक्सेसफुल रही बट जब से वो घर वापस आया था ऑपरेशन के बाद उसका बिहेवियर कुछ चेंज सा था। पहले वो सबसे मिलजुल कर रहता था बट ऑपरेशन के बाद वो सबसे अलग रहने लगा, जिसे हम सेपरेशन एंजाइटी भी कहते हैं। जब उसे मल्टीपल थेरेपिस्ट के पास लेकर गया तो थेरेपिस्ट तो ये कह रहे थे कि वो एक डिफिकल्ट चाइल्ड है बट उसके पेरेंट्स ये बात मानने को तैयार नहीं थे। उसके फादर जो कि एक डॉक्टर है और उसकी मॉम ने डिसाइड किया कि वो खुद ही इसके बारे में इंस्पेक्ट करेंगे एंड जब उन्होंने अपने सन से बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो ऑपरेशन के दौरान कॉन्शियस हो गया था एंड वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था एंड इसी चीज के उसको सपने आते हैं एंड फ्लैशबैक आते हैं। सो एनेस्थीसिया एंजाइटी जो पेशेंट्स के बीच में होती है, इसे रोकने का कोई तरीका है क्या? सो इस चीज को कम्प्लीटली रोकने का कोई तरीका नहीं है मगर पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले ये जरूर समझाया जा सकता है कि अगर ऐसा हो तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हाँ, पर डॉक्टर्स कितना भी समझा ले ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट्स उनकी बात को समझे एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। सो ऐसा ना हो इसके लिए डॉक्टर्स कुछ चीजें करते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान वो लंग्स में एनेस्थीसिया के लेवल को चेक करते हैं एंड ब्रेन की एक्टिविटी को भी मॉनिटर करते हैं एंड साथ साथ हार्ट रेट को भी चेक करते हैं ताकि
ताकि अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है जो नॉर्मल नहीं है, ये उन्हें उस चीज का इंडिकेशन देता है कि पेशेंट धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहा है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे चैनल में जाके आप ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।